ट्रंप की बात आती है, टैरिफ की बात आती है, मोदी जी के द्वारा उनकी तारीफ की बात आती है, तो मोदी जी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। हमारे जो शत्रु देश है हमारे बगल के पाकिस्तान पे, उन्होंने 19% लगाया। और सबसे बड़ी बात है, हमने 18% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उस पर बहुत बड़ा हमारा जो प्रभाव पड़ेगा। और पूरी इकोनॉमी हम ये कह सकते हैं आज भी, क्या किससे हम ऑयल परचेज करें, राष्ट्र हित में चाहे कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए क्या बेहतर होगा, ट्रम्प समझता हूँ। क्या ये आज मोदी जी इतने रीढ़ विहीन क्यों हो गए हैं और उनके मुंह फेविकोल क्यों लग गया है, चाहे वो सीज फायर की बातें हो, ये ट्रेड की बातें हो, और वो तो लगातार कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज इतना लाचार, इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश जो सामने देख रहा है, और वो अलग बात है, वो स्वयं भी बने हुए हैं कि विश्व गुरु बने हुए हैं, लेकिन हालात हमारी क्या है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जीडीपी पे भी प्रभाव पड़ेगा, 0.2 से लेकर 6 तक प्रभाव पड़ेगा। ये अलग बात है, जीडीपी का 2.4% इसका हमारा जो ट्रेड उसका साथ है, लेकिन जिस प्रकार वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिस प्रकार इंटरफेरेंस उनका है, ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, चाइना और ये अमेरिका, ये जो नेक्सस बन रहा है, एक तरफ हमारा एक वॉर की बातें आती, प्रॉक्सी वार हो गया, और ट्रेड जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है ट्रेड वाला, ये सारी चीज़ों को भारत को देखना होगा। और आज अब तो चुप्पी तोड़ो, मैं तो यही कहूँगा, अब तो चुप्पी तोड़ो। लेकिन पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार को इस बात की फिक्र है कि भारत के हित में क्या हो। जब ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा भारत को, तो राहुल गांधी ने सुर में सुर मिलाया। इस पर सरकार को एतराज है कि भारत दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में है और टॉप 3 तीसरे पायदान पर भारत जाने वाला है। इसके बावजूद डेड इकोनॉमी भारत को कहना कि चाइना के साथ व्यापार का हमारा ट्रेड बैलेंस क्या आप देख लो, 99 बिलियन के साथ क्या हम उस जगह पे कहाँ पे हैं। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी ने हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में अहमदाबाद में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक सुनामी की उन्होंने बातें की थी, और डेड इकोनॉमी वो सही कर, जो हालात बने हुए विशेषकर डिमोनेटाइजेशन के बाद, कोरोना के बाद जो हालत है, तो हमारा बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि आत्ममुग्ध सरकार, और विशेषकर कल भी ये बातें आई, मतलब पार्लियामेंट में ये बातें आई है, ये भारत कम अपनी छवि निखारने पे ज़्यादा है। हॉडी मोदी, अब ट्रंप सरकार, ये सारी चीज़ें जो है, क्या आपको नतीजा मिला? और तो और वो ये कंपेल आपको कर रहे हैं कि आप किससे ऑयल परचेज करोगे, किनसे क्या करोगे, वो डिसाइड करेंगे। हमने कहा भारत के लिए क्या, हमारे राष्ट्र के लिए क्या उचित है, डिप्लोमेटिक वे में हम किनके साथ संबंध बनाएं, ये ट्रंप डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा कि इतनी लाचार, इतने कमजोर ये प्रधानमंत्री देश को मिला है। तो पाकिस्तान पे 19%, रूस भारत का देश है, लेकिन अब रूस पाकिस्तान के साथ रेल मार्ग डेवलप कर रहा है, रूस भी भारत से नाराज है। क्या इतना सच है? नहीं, हम कहाँ खड़े हो गए? 25% नहीं है, 100% जुर्माना भी है, 125% है जुर्माना भी है उसके अंदर। मतलब हम कहाँ खड़े हो गए? कोई हमारा नहीं बचा, कोई हम किसी के नहीं रहे। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ, चाइना भी पाकिस्तान के साथ, और अब आप रशिया ही बता रहे हैं कि रशिया भी पाकिस्तान के साथ जा रहा है। तो हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ है हमारी विदेश नीति? किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया देश को? जो राहुल जी ने 2014 से बोल रहे हैं, वो बातें अब सब सच साबित हो रही हैं। लेकिन राहुल जी ने जो बात कही उससे सरकार को एतराज है। पीयूष गोयल ने कहा जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी, तब आप इंडिया को डेथ इकोनॉमी कह रहे हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप ने बोला है, ट्रंप के खिलाफ बोलते हुए तुम्हारी जबान में ताला लग गया क्या भाई? एक लफ्ज भी नहीं बोलने को तैयार हो तुम ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने सारे प्रतिबंध ईरान पर नहीं लगाए क्या? ईरान से ही सबक ले लो। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए, ईरान ने अपना आपको साबित करके दिखाया ना। ईरान ने साबित कर दिखा दिया। देश तो खड़ा था आपके साथ। आप ना तो पाकिस्तान को सबक सिखा पा रहे हो, ना अपने लोगों को रोजगार दे पा रहे हो। अब कहां खड़ा कर रहे हो देश को ला करके? अब ये जो कांग्रेस कह रही है कि तेल और पाकिस्तान में, क्या ये भारत के लिए झटका है? अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो कब समझ में आएगा? अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो कब समझ में आएगा इस सरकार के? ये जो हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, कहां है वो? माय फ्रेंड ट्रंप,